सभी को नमस्कार। आज क्लास 12 केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में होने वाली विभिन्न प्रकार की त्रुटियां, वेरियस डिफेक्ट्स अकरिंग इन सॉलिड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में अवयवी कण, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आयन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होते हैं, नियमित रूप से उनकी व्यवस्था होती है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गति के तीसरे नियम के अनुसार, जो कि नर्स ने प्रतिपादित किया था, 0 केल्विन पर सभी ठोसों में व्यवस्थाएं आदर्श होती हैं। ऐसा क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल कहलाता है जिसके अवयवी कण नियत स्थान पर और नियमित व्यवस्था में हों। इफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर ordered and in regular arrangement, then this crystal is called as ideal crystal, and this arrangement occurs at 0 Kelvin or -273 degree Celsius temperature. यह जो अवस्था होती है आदर्श अवस्था, जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे 16 लैटाइस पॉइंट्स हैं। यहां इस ठोस में 16 जालक बिंदु हैं। यहाँ AB एक प्योर AB टाइप क्रिस्टल में लिया हुआ है। ये शुद्ध AB प्रकार का क्रिस्टल है। ऐसे ये शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें केवल सिलिकॉन है। इस क्रिस्टल में एटम है। अगर मैं A+, B-, इस तरह से लेता तो ये आयन हो जाते। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम है, ये एटॉमिक है। AB यहां देखेंगे बड़ा ऑर्डर्ड और नियमित अरेंजमेंट है। इस रो में आप चलेंगे तो ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी, और इसी तरह से ए बी इस तरह से। यहां ऊपर से नीचे चलेंगे तो ए बी ये ऑर्डर अरेंजमेंट है। डायगोनल पर चलेंगे तो ए सेम टाइप के एटम आ रहे हैं। यहां भी बी सेम टाइप के एटम आ रहे हैं। तो इसके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट है 0 केल्विन टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इतने कम ताप पर ये क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल है। इसके किसी भी पॉइंट पर कोई डिफेक्ट नहीं है। जहां ए होना चाहिए था वहां ए है, जहां बी होना चाहिए था वहां बी है। तो ये तो रही बात आदर्श क्रिस्टल की। फिर आदर्श ठोस से आइडियल सॉलिड में डिफेक्ट या इम्परफेक्शन, त्रुटियां कहां से आती हैं, दोष कहां से आते हैं? 3 मुख्य कारण हैं दोष के आने के लिए। और पहले से आप ये जान चुके हैं कि यदि हम सॉलिड को बनाना चाहते हैं तो हमें लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, द्रव के अवयवी कणों को पास लाना होगा। और द्रव के अवयवी कणों को पास लाने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। या तो हम प्रेशर बढ़ाएं, दाब को बढ़ा दें, या टेम्परेचर को कम कर दें। जब ताप को हम कम करते हैं तब भी अवयवी कण पास आ जाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स को जमने के लिए हमने समय नहीं दिया, कोई एक सडन उनको जमाया, तो ये जरूरी नहीं है कि उसे जहां आना है वो वहीं आएगा। वो रैंडमली अरेंज होगा, अनियमित रूप से व्यवस्थित होगा। तो एक की जगह बी की जगह ए, इस तरह से ऑर्डर बना लेगा, नहीं स्पेस मिलेगा। मान लो यही इंटरस्टिशियल वर्ड्स में आ गया, अंतराकाशी रिक्ति में आ गया। तो सॉलिड में डिफेक्ट, ठोस में दोष उत्पन्न होने का ये बड़ा कारण है। हम द्रव के कणों को, लिक्विड के पार्टिकल्स को सडनली अरेंज कराना चाहते हैं, या उसके डिपॉजिट होने के लिए, अरेंज करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए थोड़ा समय देते हैं। यदि हम समय देते हैं तो ऑर्डर अरेंजमेंट प्राप्त होता है। अगर समय नहीं देते हैं, सडनली लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं, द्रव से ठोस बनाते हैं, तो फिर उसमें डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस आ सकते हैं। सेकेंड रीजन है, दूसरा कारण है, यदि हम बाहर से किसी पदार्थ को मिला दें। यहां AB टाइप का क्रिस्टल है, हमने देखा कि इसके अंदर ये वॉइड है, इसमें हमने सी फंसा दिया, बाहर से कुछ मिला दिया। बाहर से कोई पदार्थ एक्स्ट्रा मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम डोपिंग, अपमिश्रण बोलते हैं, जिसे यहां हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस तरह से भी डिफेक्ट या इम्परफेक्शन दोष आ सकता है। थर्ड जो पॉइंट होता है जहां से डिफेक्ट सॉलिड में अराइज होते हैं, अपीयर होते हैं, वो है टेम्परेचर। ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं, वो अपनी स्थिति में ही दोनों तरफ वाइब्रेट करते रहते हैं। ऐसे वाइब्रेशन उनके रहते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं।
वाइब्रेशन बढ़ने का अर्थ है कंपन के आयाम बढ़ जाते हैं। अभी ये कंपन ऐसे जाके वापस लौट रहा था अपनी मीन पोजीशन में, माध्य स्थिति में। ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो ये इस आयाम बढ़ा के ऐसे लौटेगा, और ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो इसका एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा। तो ये वाइब्रेशंस जब बढ़ते हैं तो ये आपस में टक्कर मारते हैं। यहां से क्या हुआ, ए बी में हो सकता है बी यहां से निकल के कहां फंस जाए, यहां फंस जाए। बी अपनी मूल पोजीशन को छोड़ के यहां फंस गया, तो ये डिफेक्ट आ गया। कहां से आया, टेम्परेचर से। ऐसा भी नहीं हो सकता ये ना हो। ए और बी साइड अपनी छोड़ के बाहर ही निकल गए, बाहर। अब भी क्या आ गया, इसमें डिफेक्ट आ गया, अब भी इसमें दोष आ गया। तो ये सारे डिफेक्ट कहां से आ सकते हैं, ये सारे डिफेक्ट टेम्परेचर से आ सकते हैं। तो 3 रीजन है जहां से सॉलिड में डिफेक्ट आते हैं, इंपरफेक्शन आते हैं, जहां ठोस में त्रुटियां और दोष उत्पन्न होते हैं। इन तीनों कारणों को हमने पढ़ लिया। अब यहां से कुछ टर्म्स को हम समझेंगे। डिफेक्ट मतलब दोष इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक या आंतरिक। आंतरिक त्रुटि का अर्थ ये होता है कि ठोस जिस भी टाइप का है, जैसे ये ए बी टाइप का ठोस है तो इसमें ए और बी 2 ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, 2 ही प्रकार के अवयवी कण हैं, तीसरे प्रकार का नहीं होगा। इस क्रिस्टल में जब कोई दोष आता है, डिफेक्ट आता है, जैसे बी निकल के इंटरस्टिशियल साइड में अंतराकाशी स्थिति में आ गया, या ए और बी अपना स्थान छोड़ के बाहर निकल गए, तो ये जो सारे दोष आ रहे हैं वो किसमें आ रहे हैं, ए बी टाइप के क्रिस्टल में ही आ रहे हैं, हमने बाहर से कुछ ऐड नहीं किया है। इस प्रकार की त्रुटि को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहते हैं, आंतरिक त्रुटि। अभी मैंने आपको यहाँ सी बनाया था इंटरस्टिशियल वॉइड में, ये प्योर ए बी टाइप का क्रिस्टल है, शुद्ध ए बी प्रकार का क्रिस्टल है। अगर इसमें हम तीसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तीसरा कण सी भी इंटरस्टिशियल वॉइड्स में फंसाते हैं तो हमने बाहर से मिलाया, ये तो प्योर ए बी टाइप था, अब ये शुद्ध नहीं रहा, इसमें कोई तीसरा पार्टिकल, तीसरे टाइप का पार्टिकल सी भी आ गया। तो जब बाहर से हम मिलाते हैं और क्रिस्टल में या सॉलिड में डिफेक्ट आता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट, बाह्य त्रुटि। सी थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक मतलब अभी 0 केल्विन पर ये आइडियल क्रिस्टल था, हमने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया इसके वाइब्रेशंस, पार्टिकल्स के बढ़े, कणों के कंपन बढ़े, कणों के कंपन बढ़ने से डिसलोकेशन हुआ। ए और बी हो सकता है अपने स्थान से हट गए, बाहर चले गए साइड छोड़ के, 16 लैटाइज साइड्स हैं, 16 जालक बिंदु हैं यहाँ। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाएं तो ए और बी एक चले जाएं बाहर क्रिस्टल को छोड़ के। ऐसा भी हो सकता है बी ए में से कोई इंटरस्टिशियल वॉइड्स में फंस जाए। तो ऐसी डिफेक्ट्स, ऐसे इम्परफेक्शंस जो टेम्परेचर को राइज करने पर, तापमान को बढ़ाने पर बढ़ते हों, उनको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, तापीय त्रुटियां। तो फिर इम्परफेक्शन क्या है, व्हाट इज इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड? नियमित और क्रमबद्ध व्यवस्था से अवयवी कणों का डिसलोकेशन, विस्थानीकरण। तो यहां से डिफेक्ट्स को हम पहले 2 भागों में तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं, परमाणविक या आयनिक अपूर्णताएं। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस एंड एटॉमिक और आयोनिक इम्परफेक्शंस। यहां आप देख पा रहे हैं ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है। किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और ये सिलिकॉन के पास 4 वैलेंसी है। सिलिकॉन अपने अराउंड, अपने चारों तरफ 4 सहसंयोजी बंध, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो ऐसा हो सकता है यहां कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाए। सहसंयोजी बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन अपनी मूल साइड को छोड़कर, मूल स्थान को छोड़कर इंटरस्टिशियल वॉइड्स में या इनसाइड द क्रिस्टल कहीं आ जाते हैं। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, हम माना जाता है कि वहां पॉजिटिव साइड क्रिएट होती है। इलेक्ट्रॉन को लूज होने से पॉजिटिव साइड क्रिएट होती है और इस पॉजिटिव साइड को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉनों की अपूर्णता आ गई है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थिति में चले गए। तो इलेक्ट्रॉन का अपने स्थान से हट जाना, इलेक्ट्रॉन का डिसलोकेशन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। और इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन से, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता से इंट्रिंसिक या शुद्ध अर्धचालक बनते हैं। शुद्ध ये इसलिए है कि यहां हमने कुछ भी मिलाया नहीं है। सिलिकॉन प्योर था,
उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉनों के डिसलोकेशन से, इलेक्ट्रॉनों के अपने स्थान को छोड़ देने से यह पूर्णता उत्पन्न हुई, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक। ये इंट्रिंसिक है और इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अकेला निकल जाता है, तो ये होल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस होल पर कूदेगा, इसकी जगह भर देगा, यहाँ क्या बन जाएगा होल। कहीं आसपास से इलेक्ट्रॉन इस पे कूद जाएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला आया तो फिर होल कहां बन जाएगा इधर। तो इलेक्ट्रॉन का चलना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन का चलना शुरू हो गया, चार्ज का मूवमेंट शुरू हो गया, और जैसे ही चार्ज फ्लो करता है, चार्ज बहता है, तो फिर करंट बहता है, करंट बनता है। इसलिए ये जो प्योर इंसुलेटर था, सिलिकॉन का जो प्योर क्रिस्टल है, वो शुद्ध कुचालक था, उसमें भी इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से, होल की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, विद्युत का चालन संभव हो जाता है बहुत कम मात्रा में। इसलिए इसको हम कुचालक ना कहकर अब बोलते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आंतरिक अर्धचालक, क्योंकि यहाँ बाहर से हमने किसी भी पदार्थ को मिलाया नहीं है, यहां हमने अपमिश्रण या डोपिंग नहीं किया है। दूसरी तरह की डिफेक्ट जो होती हैं वो है एटॉमिक या आयन। यहां आप अभी देख पा रहे होंगे ये एटम है, आयन नहीं है, तो यहां से भी ये डिफेक्ट अराइज हो सकती हैं और आयन से भी ये डिफेक्ट अराइज हो सकती हैं। अवयवी कण हमारा क्या है ये इस बात पर निर्भर करेंगी, इस बात पर डिपेंड करेंगी। एटॉमिक डिफेक्ट को हम 3 क्लासों में तोड़ेंगे। प्लेन डिफेक्ट, प्लेन मतलब तल, जैसे ये मैंने 16 लैटाइस पॉइंट बनाए हैं, जो 16 जालक बिंदु बनाए हैं, ये XY तल में है क्योंकि बोर्ड पर बने। ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाए, पूरे प्लेन में, लंबाई चौड़ाई में, पूरे समतल में डिफेक्ट आ जाए, लेंथ में, विड्थ में, प्लेन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन डिफेक्ट। ऐसा हो सकता है कि इसमें 4 लाइनें, 1 2 3 4, किसी एक लाइन में डिफेक्ट आ जाए, यहां से ये 4 लाइन, अब भी डिफेक्ट आ गया, इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट, ये लाइन डिफेक्ट। थर्ड टाइप का डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु त्रुटि, जो आपके कोर्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। किसी एक लैटाइस पॉइंट पर या कुछ लैटाइस पॉइंट्स पर, जालक बिंदुओं पर, ना तो पूरी लाइन में होंगे, ना ही पूरे प्लेन में होंगे, ना ही पूरी पंक्ति में होंगे, और ना ही पूरे तल में होंगे, बल्कि कुछ लैटाइस पॉइंट्स पर, मान लीजिए यहां से ये चला गया, यहां से बी चला गया, तो कितने लैटाइस पॉइंट्स पर, केवल 2 पर, ना तो पूरी लाइन है ना ही पूरा प्लेन है। अगर इस तरह से डिफेक्ट आता है तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु त्रुटि। ये पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट को हम, बिंदु त्रुटि को हम 3 तरह के वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब समझें, हिंदी में रस समीकरण मिति अनुपात। जैसे आप NaCl को लिखते हैं, NaCl का फॉर्मूला आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से इसमें एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। एक सोडियम पर एक क्लोरीन है, 2 सोडियम पर 2 क्लोरीन है, 4 सोडियम पर 4 क्लोरीन। मतलब सोडियम और क्लोरीन का जो रेशो है वो 1:1 है। ये फॉर्मूला के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से रस समीकरण अनुपात है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो है। यही अगर रेशो बना रहता है डिफेक्ट होने के बाद भी, आफ्टर द डिफेक्ट, तो ऐसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यदि रेशो नहीं बना रहता है, जैसे मान लीजिए FeO, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको दिखा रहा है, एक लोहे के एटम पर एक ऑक्सीजन का एटम है, या इसको हम तोड़ देंगे, आयनिक बनाएंगे, तो Fe++ और O-। यहां से आप देखेंगे और कहेंगे कि एक Fe++ पर एक ऑक्साइड आयन है, तो फिर 10 Fe++ पर 10 ऑक्साइड आयन होना चाहिए, 100 Fe++ पर 100 ऑक्साइड आयन होना चाहिए। अगर डिफेक्ट के बाद भी, आफ्टर द डिफेक्ट, ये कंडीशन मेंटेन होती है, ये स्थिति बनी रहती है, तो माना जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और नहीं बनी रहती है, मान लीजिए फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है Fe 0.95 और O, इसका अर्थ हो गया एक ऑक्सीजन पे पूरा एक आयरन नहीं रहा, 0.95 है,
कम हो गया। जो फॉर्मूला हमें शो करता है आइडियल फॉर्मूला, आदर्श सूत्र तो हमें बता रहा था कि एक ऑक्सीजन पर एक Fe होगा, लेकिन यहां ये फॉर्मूला हमें दिखा रहा है एक ऑक्सीजन पर एक Fe नहीं है, 0.95। इसका अर्थ है इस डिफेक्ट में आयनों का या एटम का रिलेटिव रेशियो, आयनों का सापेक्षिक अनुपात बदल गया है। स्टोकियोमेट्रिक रेशियो या रस समीकरण अनुपात बदल गया है, तो ऐसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक या अरस समीकरण मितीय त्रुटि। इंप्योरिटी डिफेक्ट, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि बाहर से हम सी को मिला दें, ये ए बी टाइप का है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके अवयवी कण या तो ए हैं या बी टाइप के हैं, लेकिन अगर हमने सी मिला दिया, डी मिला दिया, कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस टाइप के अगर हमने यहाँ एटम या आयन इंट्रोड्यूस करा दिए, मिला दिए, तब वो डिफेक्ट कौन सी बनेगी? इंप्योरिटी डिफेक्ट बनेगी और शुद्धि दोष बनेगा। और यह शुद्धि दोष भी दो तरह से होगा, एटॉमिक या आयनिक। बाहर से जब हम एटम को मिलाएंगे एटॉमिक परमाणविक दोष होगा, और जब हम आयन को मिलाएंगे बाहर से आउटसाइड से डोपिंग या मिश्रण करेंगे तब वो आयोनिक डिफेक्ट माना जाएगा, और इसको हम आखिरी में पढ़ेंगे। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक त्रुटियां रस समीकरण त्रुटियां जिनमें आइडियल फॉर्मूले के हिसाब से ही परमाणुओं का या आयनों का अनुपात रहता है। रिलेटिव रेशियो ऑफ एटम्स और आयंस आर मेंटेन्ड इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। रस समीकरण त्रुटियां चार तरह की हो सकती हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, पहला है रिक्ति दोष। रिक्ति दोष कैसे हो सकता है ये आप देखें, पहले तो बताएं आयनिक क्रिस्टल है कि नॉन आयोनिक है। ये नॉन आयोनिक है, यहां आयन नहीं, ये नॉन आयोनिक क्रिस्टल है। वैकेंसी का मतलब ये है, हो सकता है यहां से ए, यहां से बी बाहर, ताप बढ़ाएंगे तो बाहर हो गया, तो जब वैकेंसी डिफेक्ट, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी हो सकती है, तापीय त्रुटि भी हो सकती है। तो वैकेंसी यहां बन गई, 2 लैटाइस पॉइंट पर वैकेंसी बन गई, इसलिए ये पॉइंट डिफेक्ट है, क्योंकि यहां ना पूरी लाइन में बन रही है ना पूरे प्लेन में, इन्हीं 2 जालक बिंदुओं पर कहीं 2 लैटाइस साइड पर डिफेक्ट हुआ है, इसलिए पॉइंट डिफेक्ट भी है। ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी है। यहां देखेंगे आप, पहले 8 ए थे, 8 ए एटम थे, 8 बी एटम थे, अब इस कंडीशन में 7 ए है, 7 बी है। स्टोइकियोमेट्री नहीं बदली है, रस समीकरण अनुपात नहीं बदला है, एक ए पर एक बी होना चाहिए था, पहले 8 ए पर 8 बी थे, अब भी 7 ए पर 7 बी है, वो रेशो चेंज नहीं हुआ है, एक ए पे एक बी है। इसलिए वैकेंसी डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और ये कौन से कंपाउंड में पाया जा रहा है? नॉन आयोनिक, आयोनिक नहीं है, ये नॉन आयोनिक कंपाउंड में पाया जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। बड़ी इजीली आप देख पाएंगे, पहले डेंसिटी अधिक थी, इतने ही वॉल्यूम में कितने एटम थे? 16, अब कितने बचे? 14, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। ये हमें इफेक्ट पढ़ने हैं। अगर वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी को कैसे प्रभावित करेगी, तो हम बताएंगे वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयोनिक में होती है, अनआयनिक यौगिकों में होती है, और अनायनिक यौगिकों में ये डेंसिटी को डिक्रीज करती है, कम कर देती है। स्टेबिलिटी बढ़ी कि घटी? जब लैटाइस पॉइंट से पार्टिकल्स गायब हो गए तो इसकी पैकिंग अब क्लोज रही कि क्लोज नहीं रही? अब इसकी पैकिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई। पहले जहां 16 पार्टिकल्स थे, अब वहां कितने रह गए? 14, मतलब क्लोजनेस डिक्रीज हो गई। पास पास रहने की जो प्रवृत्ति थी उसमें कमी आ गई, और ऐसा जब होता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, स्थायित्व घट जाता है। क्योंकि यहाँ चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं है, ना ही कहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ना ही होल दिख रहे हैं जिनके चलने से, चार्ज के चलने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो पर यहाँ कंडक्टिविटी पर कोई प्रभाव वैकेंसी डिफेक्ट में दिखाई नहीं देता। अब हम इस क्रिस्टल को वापस ध्रुवता बना लेते हैं। स्टोकियोमेट्रिक दूसरे डिफेक्ट की तरफ बढ़ चल सकते हैं और उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी त्रुटि। ऐसा हो बनते हुए ये ए बी अपनी तरह से अरेंज हो गए, एक बी आया, इसके इंटरस्टीशियल साइड में भर गया, एक ए आ गया, इसकी इंटरस्टीशियल साइड में भर गया, एक्स्ट्रा आ गया। अब 16 से 18 हो गए,
16 से 18 हो गए, और अब भी ये कैसा है, नॉन आयोनिक, अनायनिक है, यहां कहीं भी आयन नहीं है। वैकेंसी डिफेक्ट से इसका फर्क क्या हो गया, अदर टाइप के जो एटम थे, ए और बी टाइप के एक्स्ट्रा एटम अंतराकाशी रिक्तियों में भर गए। अंतराकाशी रिक्तियों में भर गए तो डेंसिटी इंक्रीज हो गई, डेंसिटी बढ़ गई। जहां उतने ही वॉल्यूम में 16 पार्टिकल्स थे, 16 कण थे, उसी वॉल्यूम में अब 18 कण हो गए, तो डेंसिटी इंक्रीज हो गई, क्लोजनेस भी बढ़ी, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ गई। क्योंकि यहाँ वॉइड्स कम से कम बचनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए, और यहाँ 2 वॉइड फिलअप हो गई, मतलब स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। कंडक्टिविटी पर अब भी नो इफेक्ट। क्यों नो इफेक्ट कंडक्टिविटी पर, क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं है, आयन नहीं है जो चल सकता हो, तो कंडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों ही डिफेक्ट कहां पाई जाती हैं, अनआयनिक यौगिकों में, नॉन आयोनिक कंपाउंड। अब अगले डिफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टाइप की डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां हम अनायनिक कंपाउंड को ले रहे थे, अब हम लेंगे आयनिक कंपाउंड को। अवयवी कणों को मैंने परमाणु की जगह आयन कर दिया, तो ये कौन सा हो गया, आयनिक यौगिक। इट इज आयोनिक कंपाउंड। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हो सकता है 2 लेटाइज पॉइंट पर A प्लस या B माइनस अपनी अपनी साइड छोड़कर चले जाए। यहां से देखो ये A प्लस चला गया, यहां से B माइनस चला गया। पहले कितने थे, 8 A प्लस थे, 8 B प्लस थे, टोटल थे 16। 1 A प्लस पर 1 B प्लस था, ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशो था, रस समीकरण अनुपात था। अब कितने बचे हैं, 7 A प्लस बचे हैं, 7 B माइनस बचे हैं। अब भी 1 A प्लस पर 1 B माइनस है। इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रेशो यहां मेंटेन होता है, रस समीकरण अनुपात यहां बना रहता है। तो ये कौन सी त्रुटि है, शॉर्टकी डिफेक्ट, ये त्रुटि है स्टोइकियोमेट्रिक, रस समीकरण त्रुटि है। क्या यह बिंदु त्रुटि है, पॉइंट इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पूरी लाइन में और पूरी प्लेन में कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लेटाइज पॉइंट्स के आयन डिसलोकेट हो गए हैं, कुछ लेटाइज पॉइंट्स के आयन क्रिस्टल को छोड़कर कहां चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। तो ये दोनों टाइप के। क्या ये थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है, क्योंकि ताप बढ़ाने के कारण ही ऐसा हो रहा है। क्या शॉर्टकी डिफेक्ट इंट्रिंसिक डिफेक्ट है, यहाँ की कंडीशन में ये इंट्रिंसिक डिफेक्ट है, क्योंकि इस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इस सॉलिड के जो अवयवी कण हैं, वो या तो A प्लस है या तो B माइनस है। ये शुद्ध A प्लस B माइनस टाइप का सॉलिड है, और अब बाहर से कोई भी इसमें वॉइड्स में नहीं आ रहा है, बाहर से हमने कोई भी तीसरे टाइप का आयन यहाँ नहीं मिलाया है। तो ये कौन सी डिफेक्ट है, इंट्रिंसिक डिफेक्ट। अब हम इसको इन 3 पॉइंट्स पर पढ़ते हैं। क्या डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई, डेंसिटी डिक्रीज हुई, इजीली आप बताएंगे। 16 में से अब कितने बचे, 14। उसी वॉल्यूम में 16 में से 14 बचते हैं, डेंसिटी घटी। अगर डेंसिटी घटी तो फिर स्टेबिलिटी का क्या होगा, गैप बढ़ गए, वॉइड्स बढ़ गई, ये तो और खाली हो गया ना क्रिस्टल, तो फिर स्टेबिलिटी डिक्रीज। शॉर्टकी डिफेक्ट जब होगी तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी स्थायित्व भी घटेगा। कंडक्टिविटी का क्या होगा, कंडक्टिविटी में ये स्पेस देखिए खाली है, यहां तो आयन है, हो सकता है भाई ये किसका प्लेस है, B माइनस का प्लेस है, ये B माइनस यहां से हटके यहां भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये A प्लस का स्पेस है, A प्लस यहां से हटके यहां भी रह सकता है। तो ये इनडायरेक्ट क्या हुआ, ये 2 वैकेंसी थी, तो आयन इन वैकेंसी पर जा सकते हैं, और जहां से आयन आएगा वहां क्या बना देगा, वैकेंसी। इस वैकेंसी को अपन क्या बोलते थे, ये वैकेंसी जो आयनों के कारण प्रोड्यूस होती है, तो वैकेंसी बदलती रहेगी, या A प्लस B माइनस चल सकते हैं इस क्रिस्टल में। मामूली सी प्रायोरिटी ये है, आंशिक प्रायिकता है कि ये आयन चले क्रिस्टल में, क्योंकि इनके पास वेकेंट प्लेस है, खाली स्थान है, और जब आयन चलता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, विद्युत धारा बहती है, तो फिर शॉर्टकी इफेक्ट में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और मामूली सी इंक्रीज होती है।
आंशिक रूप से चालकता बढ़ जाती है। ये शॉर्टकी है। फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होगा, ये मैं वापस बना लेता हूं, जो आयन थे A प्लस B माइनस, यहां मैंने वापस बनाया। फ्रैंकेल डिफेक्ट में कोई आयन जो छोटा आयन होगा, हम मानते हैं कैटायन छोटा होता है, तो यहां से A प्लस गायब हुआ, और चूंकि इसका आकार छोटा है तो ये कहां मर गया, यहां मर गया A प्लस। अब भी बात वही की वही है, कुछ नहीं हुआ है। ये कौन सा डिफेक्ट है, फ्रैंकेल डिफेक्ट। सब डिफेक्ट्स के बारे में आपको ये चीजें ध्यान रखनी ही हैं। क्या फ्रैंकेल डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, रसमीकरण त्रुटि है? यस। 8A प्लस 8B माइनस पहले थे, एक A प्लस पर एक B माइनस, जो कि फॉर्मूला बता रहा है AB, ये टाइप का आइडियल फॉर्मूला है, आदर्श सूत्र है, जो बता रहा है कि एक A प्लस पर एक B माइनस है। तो 8A प्लस पर 8B माइनस पहले थे, डिफेक्ट के बाद भी ये प्लेस छोड़ के वही उसी क्रिस्टल के अंदर चला गया, तो अब भी 8A प्लस 8B माइनस है, मतलब रस समीकरण अनुपात है। तो ये फ्रैंकेल डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। क्या ये पॉइंट डिफेक्ट है? बिल्कुल पॉइंट डिफेक्ट है, बिंदु त्रुटि है। तो ना तो किसी लाइन में डिफेक्ट हो रहा है, ना पूरे प्लेन में डिफेक्ट हो रहा है, केवल कुछ लैटाइस पॉइंट्स पर, केवल एक लैटाइस पॉइंट्स पर यही तो डिफेक्ट हुआ है। तो ये पॉइंट डिफेक्ट भी है। क्या ये थर्मोडायनामिक डिफेक्ट है, ऊष्मागत की या तापीय त्रुटि है? ये ऊष्मागत की तापीय त्रुटि ही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ही इसने अपनी साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल वॉइड को या अंतराकाशी रिक्ति को भरा होगा। क्या ये इंट्रिंसिक डिफेक्ट है? यस, यह आंतरिक त्रुटि भी है। तो कई टाइप, कौन से टाइप का क्रिस्टल है? A प्लस B माइनस। बाहर से इसमें ना C टाइप का ना D टाइप का किसी दूसरी टाइप का आयन नहीं आ रहा। तो ये सब चारों नाम इसके हो सकते हैं। अब डेंसिटी पर इसका क्या इफेक्ट होगा? डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहले भी उसी वॉल्यूम में 16 थे और अब भी उसी वॉल्यूम में 16 है। डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं। फ्रैंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टेबिलिटी पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब भी जितना हो सकता था उस वॉल्यूम में जितने आयन हो सकते थे उतने आयन इसमें हैं। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले थे उतना ही अब है। कंडक्टिविटी फिर इसकी थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि वही पोजीशन यहां भी बन रही है। वेकेंट साइड है, A प्लस की वेकेंट साइड है, इसका मन हुआ A प्लस कूद के यहां आ गया, यहां वेकेंट साइड बन गई। ये A प्लस कूद के यहां आ गया तो यहां वेकेंट साइड बन गई। ऐसा करने से क्या होगा, आयन मूव करेंगे, और जब आयन चलेंगे तो फिर कंडक्टिविटी पार्शियली इंक्रीज होगी, आंशिक रूप से चालकता बढ़ जाएगी। अभी आप कहेंगे ये तो पढ़ा था फ्रैंक, इसमें अंतराकाशीय भी तो ऐसे ही हो रहा था। ए और बी वहां भी तो बाहर से भर के किसी इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आ गए थे। तो आप वीडियो को बैक करके देखना, वहां और यहाँ दो बहुत बेसिक डिफरेंस है। एक तो ये कहां पाई जा रही है फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये आयनिक युग्मों में पाई जा रही है, इट अकर्स इन आयोनिक कंपाउंड। जबकि जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट थी, अंतराकाशी दोष था, वो नॉन आयोनिक कंपाउंड था। दूसरी चीज ये थी, वहां डेंसिटी इंक्रीज हुई थी, क्योंकि यहाँ इसी क्रिस्टल का, इसी सॉलिड का A प्लस यहां भर गया है इंटरस्टिशियल वॉइड्स में, अंतराकाशी रिक्ति में। वहां ऐसा नहीं था, वहां ये 16 तो जमते थे AB अलग से A और B आगे कहां भर गए थे, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में, तो 16 के 18 हुए। तो वहां डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंटरस्टिशियल और फ्रैंकेल में डिफरेंस है। फिर शॉर्टकी और फ्रैंकेल में हम डिफरेंस की बात करेंगे, तो आप क्या बता सकते हैं शॉर्टकी फ्रैंकेल में डिफरेंस क्या हुआ? शॉर्टकी में आयंस सॉलिड की साइड को छोड़कर बाहर निकल जाती है। इन इक्वल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस लीव लैटाइस साइड्स एंड मूव आउटसाइड ऑफ द क्रिस्टल। जब शॉर्टकी डिफेक्ट होती है, बराबर मात्रा में A प्लस और B माइनस क्रिस्टल को छोड़कर बाहर ही निकल जाती है। लेकिन जब फ्रैंकेल डिफेक्ट होती है, फ्रैंकेल त्रुटि होती है, तो क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि छोटा आयन अपनी साइड को, अपनी जालक स्थान को छोड़कर, अपने लैटाइस साइड को छोड़कर किसी अंतराकाशी रिक्ति में भर जाता है। वन ऑफ द स्मॉलर आयन से पॉजिटिव आयन लीव देयर साइड्स एंड गेट्स फिटेड इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स। दैट हैपेंस इन फ्रैंकेल डिफेक्ट। डेंसिटी
शॉर्टकी इफेक्ट में चूंकि ए प्लस बी माइनस बराबर मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बाहर चले जाते हैं तो फिर डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन फ्रैंकेल इफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, डेंसिटी ज्यों-त्यों रहती है। कंडक्टिविटी शॉर्टकी में भी बढ़ती है, फ्रैंकेल में भी बढ़ती है, दोनों में ही बढ़ती है। स्टेबिलिटी शॉर्टकी इफेक्ट में स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, तो कोई आयन चला जाता है, वैकेंसी ज्यादा हो जाती है। फ्रैंकेल इफेक्ट में स्टेबिलिटी पर इफेक्ट नहीं होता क्योंकि आयन बाहर नहीं जाते, वॉइड्स ज्यादा नहीं बनती, खाली स्थान ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, खाली वो जो का त्यों कंडीशन रहती है, वॉइड्स में ही यहाँ का ए प्लस यहाँ से अभी कहाँ चला गया, वॉइड्स में। तो स्टेबिलिटी फ्रैंकेल इफेक्ट में ज्यादा प्रभावित नहीं होती। एक चीज और फ्रैंकेल इफेक्ट में बढ़ती है, वो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको मैं केवल फ्रैंकेल इफेक्ट के लिए ही डिफाइन करूंगा। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फ्रैंकेल इफेक्ट अगर सॉलिड में हो जाए तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक बढ़ जाता है। परावैद्युतांक क्या होता है मैं बता चुका हूं जब टाइप्स ऑफ अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ रहे थे कि किसी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन को कम करने की क्षमता। जैसे NaCl पहले घुल NaCl में Na+Cl- अलग अलग नहीं हो रहे थे, फिर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो H+ ने Cl- का ध्यान भटकाया, OH- ने Na+ का ध्यान भटकाया और उनका Na+Cl- का जो अट्रैक्शन था उसको कम कर दिया। कम कर देगा, यही जितना कम कर देगा उतना ही उसका परावैद्युतांक होगा और उसकी डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंसी होगी। यहां A+A+ देखें पास आ गए हैं दोनों। अगर अब ये वाला ग्रुप यहां A+ का दूर थे, अब ये A+A+ पास आ गए हैं, अगर ये वाला ग्रुप किसी अट्रैक्शन को कम करेगा तो जो अदर माइनस चार्ज है, अगर जो अदर प्लस माइनस चार्ज है, दूसरे आयनों के जो प्लस माइनस है उनको प्रभावित करने के लिए इस प्लस को क्या करना पड़ेगा, दूसरे आयनिक यौगिक के माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले की कंडीशन में ये प्लस इधर था, ये वाली व्यवस्था माइनस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी कि ये वाली व्यवस्था ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये A+A+ पास में है, इनका पावर ज्यादा है उस माइनस को अट्रैक्ट करने के लिए, तो फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। इन फ्रैंकेल इफेक्ट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस, बट इन शॉर्टकी इफेक्ट देयर इज नो चेंज इन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड। शॉर्टकी दोष में परावैद्युतांक का मान अपरिवर्तित रहता है, जबकि फ्रैंकेल दोष में परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। शॉर्टकी इफेक्ट में धन और ऋण आयन के आकार लगभग समान होते हैं, जैसे NaCl टाइप के बहुत सारे क्रिस्टल थे, KCl, KBr, CsCl, एक क्रिस्टल और AgBr। फ्रैंकेल इफेक्ट कहां होती है? फ्रैंकेल इफेक्ट वहां होती है जहां पॉजिटिव आयन का आकार या दो आयन जो यौगिक बनाते हैं उनमें से एक की साइज बहुत छोटी हो, इतनी छोटी हो कि जो बड़े आकार का आयन है उसकी वॉइड्स में वो जाके फंस जाए। मतलब एक आयन कम साइज का हो, एक आयन बड़े साइज का हो, तब कौन सी डिफेक्ट होती है? फ्रैंकेल डिफेक्ट होती है। और AgBr में फ्रैंकेल डिफेक्ट भी हो सकती है। क्वेश्चन आता है ऐसे क्रिस्टल का नाम लिखो इसमें फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोनों हो सकती हैं, तो AgBr में हो सकती हैं। जैसे आप इसके लिए लिखोगे ZnS, AgCl, AgBr, AgI। यहां पॉजिटिव आयन का आकार इतना छोटा होता है कि वो ऋण आयन के द्वारा बनाई गई रिक्ति में आसानी से फिट हो जाता है। Here size of cation is so small that will be fitted in the voids created by anion। एक और बेसिक डिफरेंस आप ऐसे याद रख सकते हैं, शॉर्टकी इफेक्ट जहां हो रहा था वो NaCl, ClCl, KCl, जहां समन्वय संख्या अनुपात ज्यादा था, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो हाई था, 6:6 है जैसे NaCl में, ClCl में है 8:8। फ्रैंकेल इफेक्ट वहां होता है जहां कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो कम होता है, जैसे ZnS में होता है 4:4। इस तरह आपको शॉर्टकी और फ्रैंकेल इफेक्ट में अंतर याद करना पड़ेगा। आज हमने पढ़ा स्टोकियोमेट्रिक इफेक्ट के टाइप्स। रस समीकरण मिति त्रुटि कितने प्रकार की हो सकती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट और असमीकरण मिति त्रुटि एवं अशुद्धि त्रुटि का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।